नमस्कार दोस्तों, हंस कस्टम्स के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है पार्ट 2 जो मैंने पिछले बार बताया था कि इनबिल्ट एलईडी प्रोजेक्टर को क्या हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप नए मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पुरानी इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये है सेकंड पार्ट कि हम लोग अपग्रेड करेंगे तो, और इसमें जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो मैंने कवर नहीं किया था उस वीडियो पर, तो इस वीडियो में मैं इसको सारा कवर करूंगा। तो पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे, 4 की जगह मैंने 3 बोल दिया था, तो 5वां पॉइंट तक वहां मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं छठे पॉइंट से। तो अभी इसका एक सेकेंडरी ऑप्शन जो अभी आ रहा है अपग्रेड करने के लिए, जिसमें क्यूब प्रोजेक्टर बोलते हैं उसे। क्यूब प्रोजेक्टर कैसा, जैसे कि मैं वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे कुछ है, जैसे एफी रेट्रोफिट की एक क्यूब प्रोजेक्टर अभी आप क्या बोलते हैं इंपोर्टेड एलईडी आती है। एक्चुअली में क्यूब प्रोजेक्टर क्या होता है, ये एक छोटे छोटे प्रोजेक्टर्स होते हैं जिन्हें कि जिसमें इनबिल्ट एलईडी सिस्टम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, उसमें आप इस तरीके की अपग्रेड लगा सकते हैं। पर समस्या ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली मतलब कि मैंने इनसे पता किया था कि एफी रेट्रोफिट वाले जो कंपनी वाले हैं उनसे मैंने पता किया था कि एक क्रेटा को अगर अपग्रेड करना है तो इसमें कॉस्टिंग कितनी आएगी बोल के। तो उन्होंने मुझे बजट दिया था इसका 60,000 रुपए का। तो मुझे तो काफी महंगी लगी इस चीज के, क्योंकि 60,000 रुपए सिर्फ हेडलाइट के ऊपर अपग्रेड करना काफी कॉस्टली है। सिर्फ क्या बोलते हैं लाइट को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी, तो 60,000 का बजट मुझे बहुत ज्यादा लगा। तो इसलिए मैंने इसे ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया। तो इसीलिए सोचा कि इनबिल्ट एलईडी सिस्टम को इससे कम में अगर अपग्रेड किया जा सके तो कैसा होगा। तो छठा पॉइंट था ये क्यूब प्रोजेक्टर के बारे में। अगर आप चाहें तो इसे देखना चाहें तो मैं एफी रेट्रोफिट वाले का इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगा, और ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, ये बस मैंने जो देखा है वही आपको बता रहा हूँ। तो लिंक में जाकर आप ये क्यूब प्रोजेक्टर को जाके चेक कर सकते हैं ये किस तरीके की प्रोजेक्टर है। और आसपास अगर नॉइस हो रहा हो दोस्तों तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सातवां जो पॉइंट है कि अगर हम लोग ये अपग्रेड करते हैं, क्यूब प्रोजेक्टर वाला नहीं, जो टेक्निक से मैं बता रहा हूँ, अगर हम लोग इस तरीके का अपग्रेड करेंगे तो इसका कॉस्टिंग कितना जाएगा। मतलब सारा चीज वैसे का वैसा रहेगा, हेडलाइट आपकी वही रहेगी, प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर भी वैसे ही रहेगी, रिफ्लेक्टर टाइप वाली है तो रिफ्लेक्टर भी वैसे ही रहेगी, बस हम लोग उसका एलईडी सोर्स को चेंज कर देंगे। तो इसमें कॉस्टिंग कितना आएगा, तो इसका कोई एक एग्जैक्ट बजट तो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर भी लमसम में अगर मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग बजट इसका 15,000 से शुरू होना चाहिए। अगर अच्छी एलईडीज को लेकर हम लोग अगर काम करते हैं तो, जैसे सपोज के लिए अगर स्विफ्ट वाली जो इनबिल्ट एलईडी सिस्टम है, अगर उसमें अगर हम लोग अपग्रेड करेंगे तो सिर्फ उसमें एक ही एलईडी लगेगी। और सपोज के लिए जैसे एक्सल 6 वगैरह है, या जिसमें मल्टी एलईडीज आते हैं, जैसे किया सेल्टॉस है, सोनेट है, होंडा सिटी है, जिसमें अलग अलग रिफ्लेक्टर्स लगे हैं, 4-5 3-4 रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं, जिसमें अलग अलग एलईडी लगी रहती है। तो उसमें बजट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें हमें जितनी एलईडीज होंगी उतनी एलईडीज को रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे रिप्लेस करने हैं, जैसे कुछ में लो बीम अगर सही है, सिर्फ हाई बीम अपग्रेड करना है तो सिर्फ हाई बीम अपग्रेड कर सकते हैं। अगर कंप्लीट अपग्रेड करना है तो कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो उसमें कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। फिर भी अगर मैं इसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लूं तो ये ज्यादा से ज्यादा 40,000 तक ही जाएगा मेरे ख्याल से, जिसमें अच्छी से अच्छी एलईडी भी आ जाएगी। और सिस्टम बनाने के बाद में 40,000 मेरे ख्याल से सफिशियंट है इस तरीके की अपग्रेड करने के लिए। तो ये था 7वां पॉइंट आपका। और 8वां पॉइंट है कि ये कितना चलेगा, कितना दिन तक इसकी लाइफ रहेगी। तो दोस्तों अगर हम लोग सारे प्रोसेस को सही तरीके से अगर हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि आपने एलईडी सही चुन ली, उसका हीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर बना लिया, पावर सोर्स करेक्ट करेक्ट तरीके से अगर आपने तैयार कर लिया है, अगर तीनों सिस्टम सही आपके बने हैं तो ये लाइट जितनी उसकी लाइफ स्पैन दिखाती है एक एलईडी की, जैसे कि 50,000 आवर्स की लाइफ स्पैन दिखाती है एक एलईडी की, तो आराम से उतनी दूरी तक चलेगी वो। मतलब 50,000 लाइफ स्पैन जो होती है एलईडी की, वो बहुत बहुत लंबी है। आदमी उतने दिन तो गाड़ी रखेंगे भी नहीं। तो अगर हम लोग ये तीनों तरीके से उसको प्रॉपर अगर उसको ट्रीटमेंट देते हैं कि उसका हीट सिंक बराबर बना लिया, वोल्टेज सप्लाई हमारी प्रॉपर है,
सारा चीज अगर हमने सही तरीके से बना लिया तो जितने दिन तक आप गाड़ी रखेंगे उतने दिन तक ये एलईडी सक्सेसफुली चलेगी आपकी। अब है इसका जो 9वां पॉइंट, क्या इससे वारंटी वगैरह में इशू आएंगे? तो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, ये सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी हम लोग इस तरीके का अपग्रेड करेंगे वो तो सारा अंदर में लगा रहेगा, इनबिल्ट सिस्टम रहेगा, प्रोजेक्टर के अंदर में रहेगी या तो रिफ्लेक्टर के अंदर में रहेगी, तो वो तो दिखने वाली चीज ही नहीं है कि अंदर में आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो वारंटी का तो मेरे हिसाब से इशू वैसा नहीं आना चाहिए। अगर आप बताएंगे तो जरूर इसका इशू आएगा कि हाँ मैंने इस तरीके का अपग्रेड किया है बोल के। तो आपको ये सलाह यही है कि अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में तो अपना मुंह बंद ही रखें, जिससे आपकी वारंटी में कोई इशू ना आए। क्योंकि मैं कह नहीं सकता कहने वाली, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो भी कंपनीज होते हैं हम लोग ढूंढते ही रहते हैं कि किस तरीके से वारंटी हम लोग काट सकें, इंश्योरेंस रहे चाहे गाड़ी की वारंटी रहे, छोटे मोटे अपग्रेड्स को लेके किसी भी तरीके की, तो हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कस्टमर ने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से हम बोल सकें कि आपकी वारंटी कवरेज नहीं होगी बोल के। तो ये सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो है इसका मेन पॉइंट, 10वां पॉइंट, जो मैंने बहुत सोच समझ कर इसे लिखा है कि इस तरीके की एक्सपेरिमेंट मैं आज के समय में क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट मैं पहले कर चुका हूं। 7-8 साल पहले मैंने इस तरीके की, क्योंकि ये हॉबी है मेरी, जो भी आप जो चैनल देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, जो रिव्यूज वगैरह मैं बनाता हूँ, लाइट के बारे में इतना जो बताता हूँ, ये सारा सिर्फ हॉबी है, ना मैं कहीं से सीखा हूँ, ना इसके बारे में मुझे किसी ने ज्ञान दिया है, ना तो कोई बोला है कि इस तरीके की तुम वीडियो बनाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस ये पूरे गाड़ी में मेरे को सबसे ज्यादा जो पसंद आने वाली चीज है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस रहता हूँ, वो है गाड़ी का हेडलाइट सिस्टम। जिसमें अपग्रेड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि एक प्रिसाइज लाइट होनी चाहिए, जो तेज भी हो, सामने वाले को चुभे भी बात, और विजिबिलिटी प्रॉपरली हमें मिले। तो ये मेरा पैशन है, लाइट। तो आज के समय में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ, इसका सीधा सीधा कारण एक ही है, पैसा। दोस्तों साफ बात बता रहा हूँ, पैसा, क्योंकि इसके पीछे काफी खर्चा लगता है एक्सपेरिमेंट इस तरीके की करने के, क्योंकि एलईडी सस्ती नहीं आती है, डायरेक्टली अपने यहाँ इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, मुझे इसे डायरेक्ट इंपोर्ट कराना पड़ता है, जो कि पहले मैंने बहुत किया है ऐसा। एलईडीज वगैरह इंपोर्ट किए हैं, उसके हीट सिस्टम्स तो लगभग मैंने एल्युमिनियम काट काट के बहुत बनाए हैं अपने टाइम में, बहुत कचरा इकट्ठा किया है ऐसा कर करके। और वो वोल्टेज सोर्स वगैरह, इसके आजकल तो चिप सिस्टम आ रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स अपने हिसाब से हम लोग बना सकते हैं इसके लिए। तो इन सब में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। मैंने पिछले ही वीडियो में कहा था कि मैंने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने पिताजी के बहुत पैसे उड़ाए हैं, मतलब मैं हिसाब नहीं दे सकता, पता नहीं, मैं हिसाब कभी मैंने जोड़ा भी नहीं है कि मैंने इसमें कितने पैसे उड़ाए होंगे। तो यही कारण है कि मैं आज के डेट में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता हूं, क्योंकि इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना, एक कहावत है ना कि शौक तो माँ बाप के पैसे से पूरे होते हैं, अपने कमाई से तो सिर्फ घर की जरूरतें पूरी होती है, ऐसा कहावत है, मैं सुना था। तो ये बात कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी मेरा कमाई इतना ही है जितना मैं अपने घर वालों को ठीक ठाक खाना पीना दे सकूं, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। अभी जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उससे मुझे कोई अर्निंग फिलहाल अभी नहीं होती है, भले ही चैनल मोनेटाइज हो गया तो क्या हो गया, पर इससे मेरा कोई इनकम नहीं है। और अगर आने वाले समय में इसमें अगर अच्छी खासी इनकम होती है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं एक बहुत ही अच्छा वर्कशॉप बनाना चाहूंगा, जिसमें मैं हर तरीके का काम कर सकूं, चाहे इंजन अपग्रेड हो, चाहे हेडलाइट अपग्रेड हो, चाहे किसी भी तरीके का अपग्रेड हो, तो ऐसा मैं एक वर्कशॉप बनाना चाहता हूँ। ये मेरा फ्यूचर विजन है। तो देखते हैं ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसा मैं उम्मीद किया था पिछले बार वाले वीडियो में, इस तरीके के जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें ज्यादा व्यूज आते नहीं है, क्योंकि आप लोग को ज्यादा रिव्यू देखना पसंद नहीं है इस तरीके के वीडियोस की, अपग्रेड की करना है कि इस तरीके से करना है, क्योंकि ये अधिकतर इसमें कोई चीज ना प्रोडक्ट में दिखा रहा हूँ ना तो कुछ नहीं, ये सिर्फ एक बात है कि किस तरीके से हम लोग के आ रहे इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्या बताऊं दोस्तों, वीडियो यहीं तक बस था कि मेरे पास इतना ही चीजें थी बताने के लिए। पर अगर देखते हैं फ्यूचर में, अगर मेरे पास अगर अच्छे पैसे आए या यूट्यूब के दम पे अगर मैं थोड़ा अच्छा कमाने लग गया,
तो बेशक मैं इस पे काम आगे ज़रूर करूँगा और ये सारा चीज़ सिर्फ आपके भरोसे हो सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जानता हूँ मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, पर हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जेन्युइन और क्वालिटी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। मैं ऐसा नहीं है कि हर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड कर दूँ। मेरे लिए ऐसा है कि वीडियो बने तो कोई ऐसा टॉपिक रहे या उसमें कोई ऐसा क्वालिटी चीज़ रहे जो मैं आपको बता सकूँ, यूनिक चीज़ रहे, तब मैं फिर सोचता हूँ कि एक वीडियो बनाया जाए इस पर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दिखा दूँ, वैसा वाला कोई हिसाब नहीं है। तो दोस्तों सारा चीज़ें सिर्फ आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहें तो अब मैं आगे और काम कर सकता हूँ, अगर आप लोग का दया बना रहे, क्योंकि मैं ना तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ ना तो कुछ भी नहीं। मेरे को पता है यहाँ तक ज़्यादा लोग तो देखेंगे भी नहीं, वीडियो को स्किप कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी यहीं तक, जो सारी चीज़ें थी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से बनेगी और किस तरीके से अपग्रेड किया जाएगा। देखता हूँ अगर मेरे पास आगे कुछ जुगाड़ निकला तो मैं इसी एलईडी सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा, और अगर सक्सेसफुली रहा तो आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूंगा। तो चलिए, अब फिर से जाते-जाते आपको मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपका सपोर्ट ही है, तो मैं आगे काम करूँगा, और सपोर्ट नहीं रहेगा तो इसी तरीके से ढकेल के धीरे-धीरे कोशिश कर के जो मेरे से बन पाएगा वो मैं करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंश कस्टम्स।